क्या कहेंगे इस बार? एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। इस बार एमपी में कितनी सीटें हैं? देखिए, एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें का हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें आएंगी। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते हैं, ज़मीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं इस बार के? क्या किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, लोकसभा में संविधान सबसे ज़रूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से हैं और हॉट सीट इसीलिए हो जाती क्योंकि वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल। नहीं, अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिल के मोर्चे में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी तो कराए गए विकास कार्यों को लेकर के अपना मुद्दा बनाए हुए हैं और लगातार विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद महोदय। राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे। अरे राम मंदिर बाहर का मुद्दा है भाई, यहाँ रीवा के विकास की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय ने 10 साल में 3 उदाहरण के लिए दे दीजिए केंद्र सरकार से लाए। तो रीवा में भी वो यही जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया है। भगवान राम के तो हम लोग सब अनुयायी हैं भाई। भगवान राम का मंदिर यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो शायद मंदिर नहीं बना, और अभी तक मंदिर नहीं बना है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप यदि किसी जानकार पंडित जी से पूछ लीजिए, जब तक गुम्बज नहीं लगता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये चुनावी मुद्दे में मंदिर का। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस शराब पैकारी करने वाली पार्टी है। शराब का ठेका सरकार कराती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कराता है? पूरी सरकार शराब बिचवा रही है चारों तरफ, और सरकार का ठेका है और रेट बढ़ा बढ़ा करके करते हैं। भाई देखिए, इस तरह से उल्टे सीधे आरोप लगाने से कोई मतलब, किसका क्या व्यापार है इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर माफिया है, कोई जमीन माफिया है। अब इन सब चीज़ों पर न करें, मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता छोड़ के वहाँ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नाराज है कि सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी को स्थान नहीं मिल रहा जो पद दिया गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला है वो वहाँ के मंत्री लोगों ने क्या कहा कि पूरा कचरा माल हमारे यहाँ आ गया है। तब वो कचरा माल के लिए हम लोग क्या कहे भाई? निशम में शक्ति प्रदर्शन जैसा था और बड़ी सभा, तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पहुँचे थे, क्या तैयारियां हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये कार्यकर्ताओं को उत्साह। हमने तो आनंद फानंद में डेट तय की 4 तारीख, और हमारे प्रदेश के नेताओं ने कहा कि आज वो 3-4 जगह नामांकन भरा रहे हैं। रीवा, सतना, पन्ना, सब नेता आए, और रीवा हॉट सीट है मध्य प्रदेश की और कांग्रेस की लिस्ट में जीतने वाली सीट है, इसलिए यहाँ सभी नेताओं ने अपनी आमद दर्ज की, और हम लोग सभी एकजुट होकर इस बार नीलम भव्य चुनाव जिताएंगे। यहाँ से 10 वर्षों से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, तमाम उपलब्धियां, फ्लाईओवर, टनल, हाईवेज, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। अभी तो ये सब हम सुन रहे थे नवंबर में लोक विधानसभा चुनाव में, कोई ये अपनी भी बताते हैं, अब वो भी बताते हैं। उपलब्धि तो उतनी ही है। मैं तो सिर्फ आपको इतना मनाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हवाई पट्टी में वायु दूत का जहाज़ अर्जुन सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब चला करता था। अब जनसंख्या बढ़ेगी, जहाज़ बढ़ेंगे, एक आता था 2 आएंगे, 2 ट्रेन चलती थी 3 हुई, 3 चलती थी 4 हुई। ये तो देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये होता रहेगा। आप ये देखिए कि रीवा कभी एजुकेशनल हब हुआ करता था, पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज यहाँ का आदमी पढ़ने बाहर जाता है। ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुद्दा ये है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है।
देश का संविधान खतरे में, इन विषयों पे बात करनी चाहिए। आना जाना लोगों का चलता रहता है। अपनों का साथ छूट रहा, नैया पार हो जाएगी, क्या लगता है? बहुत से ऐसे हैं जो जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, आने जाने दीजिए। मुद्दे तो जिंदा है। लोकतंत्र की रक्षा करना है कि नहीं करना? जिस स्वतंत्रता के लिए हमने 200 वर्ष अंग्रेजों से संघर्ष किया, 1857 से संघर्ष किया, न जाने कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने लोगों ने फांसी की सजा पाई, कितने लोगों को ने पूरा जीवन जेल में बिता दिया। वो आज़ादी हमने जो हासिल की, जो हमारे 400 से ऊपर देश के मनीषियों ने बैठ के जिस संविधान की रचना की, वो संविधान खतरे में है। आज संवैधानिक संस्थाओं को गिरवी रख दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है। आज अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें मध्यस्थता ना करे, सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ में बोलना पड़ रहा है। क्या विषय आ गए हैं, क्या समय आ गया, ये प्राथमिकता है। कौन है कौन नहीं है, ये प्राथमिकता नहीं। सांसद जनार्दन मिश्रा 10 साल से अब डिप्टी सीएम ने फिर से मोर्चा संभाल लिया उनके लिए। सांसद की उपलब्धियां वो लगातार जो दावे करते हैं, सांसद को लेकर आपको क्या? देखिए, मैंने सांसद, देखिए रीवा के सांसद की मैंने कभी आपके मुंह से अखबारों में कहीं ये नहीं सुना कि उन्होंने दिल्ली में हमारी कौन सी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा रीवा के हित में, मैंने तो नहीं सुना। कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं? थोड़े दिन में 6 महीने में जगना, 6 महीने में जग के और कोई उटपटांग टाइप का स्टेटमेंट दे देना और उसके बाद चर्चा में बन जाना और फिर सो जाना। ऐसे सांसद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमको एक सक्रिय सांसद चाहिए जो रीवा की आवाज़ को बुलंद कर सके, जैसे हमारे स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री थे, जैसे हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी थे, जिनकी आवाज़ गूंजा करती थी। इस किस्म के सांसद होने चाहिए। धन्यवाद। उसके बाद नॉमिनेशन क्या है, रीवा का सेंटीमेंट क्या समझ में आ रहा है? सेंटीमेंट देश में जो घोषित इमरजेंसी है, तो 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में हैं। जैसे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अकबर जब हमला कर देते थे तो किला घेर लेते थे, फिर वो रसद रख के, बारूद रख के राजा अंतिम दम तक लड़ता था। फिर बाद में पानी के लाइन काट दें, बिजली काट दें या अन्य साधन बंद कर दें, और जब भूखों प्यासे राजा के सैनिक मरने लगते थे तो वो गेट खोल के सरेंडर कर देता था। तो अब तो लोकतंत्र है, जनता से ही निर्वाचित प्रधानमंत्री, जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री। पर अगर कोई मुख्यमंत्री इनकी पार्टी की नहीं, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको जीने नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता से बदला ले रहे हैं। एक ये बात है, तो भारत की जनता इनसे भारी नाराज, इनका चेहरा खुल चुका है। और रीवा में तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की रबर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और रबर स्टाम्प महापौर, जिसने कभी कुछ काम ही नहीं किया, पूरा का पूरा घोटाला। और किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं मिले, किसी को एक हैंडपम्प नहीं दिया, किसी को 2000 की निधि नहीं दी। जब कोई कार्यकर्ता जाता था कहते थे नींव लगाओ, और आज भी कहते हैं कि जिसकी गरज होगी हमको वोट देगा। इनके गांव में हैंडपम्प बिगड़ा है, घर के सामने जनता गई तो बोलते जाओ मोदी से बात करो, तुमने मोदी को वोट दिया है। इस तरह से अलगरज है ये वोट लेने के मामले में। और इनके सांसद होने का 10 वर्ष में कोई औचित्य नहीं निकला। रीवा के लिए इन्होंने कोई बात नहीं रखी। इस बार नीलम मिश्रा चुनाव प्रचार में हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि अब हम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है, हम निश्चित चुनाव जीतेंगे। किन मुद्दों आज नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन जैसा था कांग्रेस का, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सवाल भी किया कि कौन से विकास, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप 3 विकास 4 विकास गिना दीजिए बीजेपी की बीजेपी के ऐसे कौन से विकास हैं जिससे जनता इतना परेशान। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता यही बोल रही है कि सांसद जी को हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 वर्षों में। तो ऐसे सांसद जी और ऐसे विधायक जी लोगों का क्या विकास है, ये आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जी शुरू हो गया। हाँ, हमारा प्रचार प्रसार शुरू, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में भी है। क्या मुद्दे क्या वादे हैं जनता के बीच कर रहे हैं? मुद्दे ये हैं कि किसान को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, ज़मीनी स्तर के कहीं काम नहीं हुए। ये सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो टीवी में चल रही है
वो सारी झूठी गारंटी के लिए जनता खुद बता रही है कि क्या सही गारंटी है, क्या झूठी है। एक तरफ झूठबाजी की बात बताई जा रही है कि आपके साथ है, लेकिन यही देखा जा रहा है कि रोज रिजाइन देते जा रहे हैं। तो इसमें कितने आप, एक तरफ तो आपको भी लड़ना है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी लड़ना है, तो किस तरह से? अब रिजाइन दे रहे हैं ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे पार्टी जिस हालात में अभी खड़ी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, और इसमें अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, और इससे तो ये लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं।